1947 में हमारा देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन वो आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से था। 2024 में आने के बाद भी इंसानियत को आज तक आज़ादी मिली ही नहीं। एक डॉक्टर जो हमारी जान बचाती है, वो कुछ वैसी दरिंदों से खुद की जान नहीं बचा पाई। 9 अगस्त 2024 कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक 31 साल की जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ अपने 36 घंटों की शिफ्ट को बिना रेस्ट के ख़त्म करने के बाद एक हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल पे जाती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और सुबह वही सेमिनार हॉल पे उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे ब्रूटली गैंग रेप करके मार दिया गया था। सेमिनार हॉल पे जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, तब उनकी दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में वाइड ओपन थी। उनकी पेल्विक गार्डल को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनकी वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा था। उनकी आंखों के चश्मे टूट के उन्हीं के आंखों में गड़े हुए थे। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। उनकी पूरी शरीर में इंजरीज थे और उस दिन उनकी आंखों से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था। डॉक्टर मौमिता जी की बॉडी मिलने के बाद जब उनकी पेरेंट्स को कॉल किया गया था, तब उन लोगों को ये बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली। पहले तो सुसाइड बोल के इस केस को दबाने की कोशिश किया गया था, लेकिन बात बाहर आते ही पूरी तरीके से हंगामा मच गया। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ के ये आता है कि मौमिता जी को इतना ब्रूटली तरीके से रेप करके मारा क्यों गया था और इसके पीछे और कौन कौन थे। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं। আমরা 10 লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি পরিবারকে। तरफ मिला गया जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है। सेमिनार हॉल में मौमिता जी की जब डेड बॉडी मिलती है, तब उनकी डेड बॉडी के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन पड़ा हुआ मिलता है। और सुबह 4 बजे जब हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, तब उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पे एक आदमी घूम फिर रहा था और उनके कंधे पे एक ब्लूटूथ हेडफोन भी नजर आता है। और वो आदमी थे संजय रॉय, जो कि थे एक सिविक वॉलंटियर। कार्रवाई के लिए जब उनको कॉल करके बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका एक और ब्लूटूथ हेडफोन कहाँ है, तब वो कहता है कि मेरा वो ब्लूटूथ हेडफोन खो गया है। फिर संजय रॉय की फोन की ब्लूटूथ ऑन करते ही मौमिता जी की बॉडी के पास मिली हुई वो ब्लूटूथ हेडफोन ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद संजय रॉय बन जाता है पुलिस का पहला टारगेट। तो कौन है ये संजय रॉय? संजय रॉय 2019 में एज ए सिविक वॉलंटियर ज्वाइन करता है। ये सिविक वॉलंटियर ऑफिशियली तो कलकत्ता पुलिस का नहीं होता है, लेकिन ये संजय रॉय खुद को हमेशा कोलकाता पुलिस की तरह ही दिखाता था। संजय रॉय की टोटल 2 बहन थी। उनमें से बड़ी बहन थी कोलकाता पुलिस की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और जो छोटी बहन थी वो भी थे एक सिविक वॉलंटियर। संजय रॉय की पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी। उनमें से एक बीवी जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, संजय रॉय ने उनकी पेट में लात भी मारा था। और ये दर्शाता है कि संजय रॉय कितना गिरे हुए किस्म के आदमी थे। 13 मई 2023 संजय रॉय की बीबी ने इसी टॉर्चर की वजह से संजय रॉय के अगेंस्ट एक पुलिस एफआईआर दर्ज करता है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई पुख्ता सबूत नहीं रहने की वजह से उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इंटरनेट पे एक फेक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो ये है कि मौमिता जी की बॉडी से 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है। तो पहली बात तो ये है कि सीमेंट को ग्राम में नहीं, उसे मिलीलीटर से मापा जाता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर हम पकड़ भी ले कि 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है, तो ये बस तभी पॉसिबल हो सकता है अगर एक साथ 100 लोग इजाकुलेट करें तो। और एक साथ 100 लोगों का रेप करना ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये एक गैंग रेप है, क्योंकि कुछ ऐसा एविडेंस भी मिलता है जिससे पता लगता है कि ये कोई एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, इनके साथ संजय रॉय का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। ये इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने पूरा दोष विक्टिम के ऊपर डालने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला कि इतनी देर रात तक किसी भी लड़की को सेमिनार हॉल में अकेला रहने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये सब चीज दर्शाता है कि ये संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उनकी मेंटालिटी कितनी घटिया किस्म की थी। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने के बाद जो नॉर्मल पीपल थे वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने उनके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया। और इस घटना के 3 दिन बाद उन्होंने खुद रिजाइन किया अपने पद से। पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनकी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करता और उन्हें ट्रांसफर किया जाता है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में।
और उसी कॉलेज में उनको प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब लोगों की प्रोटेस्ट देखकर वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी वो खुद प्रोटेस्ट करने लग जाती है। लेकिन क्वेश्चन इधर पे ये है कि ये प्रोटेस्ट थी किनके खिलाफ, क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये जो प्रिंसिपल संदीप घोष और सिविक वॉलंटियर संजय रॉय है, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जूनियर एंट्रेंस ने तो ये भी बताया कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है ये स्टूडेंट से अपने बैक रुकवाने के लिए पैसा भी लेता था और जो भी स्टूडेंट इनके अगेंस्ट आवाज उठाता था उनको फेल भी करवा देते थे। प्रशासन की ऐसी कामों को देखकर कलकत्ता पुलिस के ऊपर से साधारण जनता की विश्वास ही उठ जाता है। और इसी वजह से कोर्ट इस केस को पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई के हाथ पे सौंप देता है। कोर्ट की निर्देश में सीबीआई जब अपना कार्रवाई शुरू करता है तब कुछ ऐसा होता है कि जिस सेमिनार हॉल में ममता जी की डेड बॉडी मिला था उसी सेमिनार हॉल की बगल वाले रूम को तोड़ के रिनोवेशन का काम शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि इतना बड़ा एक केस का इन्वेस्टिगेशन का काम उधर पे चल रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत था? क्या एक और बार प्रूफ मिटाने के लिए ये सब किया गया था? ये सब देख के साधारण जनता भड़क जाता है और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की पहली रात लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देता है सड़कों पे। उनके स्लोगन थे वी वांट जस्टिस एंड लड़कियां रात को दखल करो। पर 14 अगस्त रात 12 बजे जब प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे शहर में तब कुछ अननोन लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आते हैं और तोड़फोड़ करना चालू कर देता है सबूत मिटाने के लिए। कौन थे ये लोग और किसने भेजा था इनको वहां पे? जब कलकत्ता पुलिस की कमिश्नर विनीत गोयल को इस चीज के बारे में पूछा गया तब उन्होंने तो पूरा दोष मीडिया पे डाल दिया। उन्होंने बोला कि ये तो मीडिया की गलती है, मीडिया की गलत पब्लिसिटी की वजह से ये सब हुआ है। अब कौन पावरफुल लोग हैं इनके पीछे जो बार बार एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है और कहां से आ रहा है इतना पावर? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से या फिर इनके पीछे भी कोई बड़े बड़े नेताओं के हाथ है? और इन सब क्वेश्चन के उत्तर तो हमें भी नहीं पता और हमें यह भी नहीं पता कि ये केस कब सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो इंडिया है। यहाँ साधारण जनता की नहीं, उन्हीं साधारण जनता की दिया गया वोट से जीती हुई करप्टेड पॉलिटिकल नेताओं की चलती है। लेकिन इस बार चले जिसकी भी, जस्टिस तो हम इस बार लेके ही रहेंगे। बाकी अगर आप इस वीडियो की पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे पार्ट 2 लिखकर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम।